अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मसला का जो उन्वान है वो है दूल्हा का जूता छुपाई की रस्म। ये जो शादी ब्याह के मौके पर उमूमन दुल्हन की जो बहनें होती है, यानी दूल्हा की सालियाँ जो होती है, दुल्हन की जो बहनें होती हैं, वो उमूमन देखा जाता है कि शादी ब्याह के मौके पर इस रस्म को बड़ी सख्ती से निभाती है और इस पर अमल भी करती है। जो ही शादी ब्याह के मौके पर दूल्हा अपने कमरे में जाते हैं, निकाह से पहले या निकाह के बाद, तो दुल्हन की बहनें यानी दूल्हा की जो सालियाँ होती हैं, वो जवान वो गैर महरम लड़कियाँ आकर दूल्हे के जूते को ले जाकर छुपा देती है। तो शरई नुक्ते नज़र से दूल्हा का जूता छुपाई की जो रस्म है, इसकी क्या असलियत है? शरई नुक्ते नज़र से इसका क्या हुक्म है? अज़रू शरा इसका क्या हुक्म है? क्या ये जो रस्म चल रही है, लोग इस पर अमल कर रहे हैं? क्या ये करना सही है? कुरान और हदीस से इसका कहीं भी सबूत मिलता है, करने की गुंजाइश है या नहीं करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में आप बने रहें, फुल वीडियो देखें, स्किप करके न देखें। इंशाअल्लाह मुकम्मल अगर पूरी वीडियो आप देखेंगे तो रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह मुकम्मल आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं मसले के जवाब की ओर। जवाबन अर्ज़ है कि शादी ब्याह के मौके पर नौजवान लड़कियां दूल्हा की जो सालियां होती है, दुल्हन की जो बहनें होती हैं, वो चुपके से आकर दूल्हे के जूते ले जाकर छुपा देते हैं। दुल्हन की जो बहनें होती हैं, वो चाहे वो चचेरी सालियां हों या अपनी सगी जो है ना सालियां हों, यानी दुल्हन की अपनी सगी बहनें हो या चचेरी बहनें हो, वो आकर चुपके से आती है और दूल्हे के जो है ना ताक और फिराक में रहती है, दूल्हे के जूता ले जाकर छुपा देती है। दूल्हे का जो भी जूता होता है या चप्पल जो भी पहने होते हैं, वो ले जाकर उसको छुपा देती है। तो हमारे माशरे में इसका जो है ना, लोग इस रस्म पर अमल कर रहे हैं। ये बहुत बुरी रस्म है। शरई नुक्ते नज़र से ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, नाजायज़ है। और इसकी हिकमत ये है कि इसमें कई तरह की, ये जो नाजायज़ है, ऐसा करना नहीं चाहिए, जो रस्म चली है और लोग जो इस पर अमल करते हैं, तो ये नाजायज़ है, हराम है। और हुर्मत की जो है ना कई वजूहात लिखी गई है, हराम होने की कई वजहें लिखी गई है कि इसमें कई तरह की खराबियां पाई जाती है। पहली खराबी ये पाई जाती है इसमें कि गैर महरम औरतें, नौजवान लड़कियां, चाहे उसकी अपनी सगी साली हो, चाहे चचेरी सालियां हो या महल्ले की जवान लड़कियां हो, ये सारे मिल बांट कर प्लान करके ताक और फिराक लगाए रहती है और चुपके से आकर जूता चुरा के ले जाती है। सबसे पहली बात, पहली खराबी ये है कि ये जो गैर महरम जवान लड़कियां हैं, सालियां हैं, ये बेमहाबा बग़ैर पर्दे के मर्दों के साथ इख्तिलात करते हुए गैर महरम के सामने एक तो आना शरई नुक्ते नज़र से इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है या नाजायज़ है। दूसरी ख़राबी ये है कि इसमें चूँकि दूल्हे को ख़बर नहीं होती है और ये चुपके से चुरा कर ले जाती है, सालियाँ जूते चुरा कर ले जाती है, तो एक तो ये है चोरी की ख़राबी भी इसमें पाई जा रही है, जो कि शरई नुक्ते नज़र से ये भी हराम और नाजायज़ अमल है, चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी जो ख़राबी पाई जाती है और वो ये है कि ये एक खालिसतन हिंदुआना रस्म है। मुसलमानों का और दीन और शरई एतबार से शरीयत के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर रस्म की कोई असलियत और कोई हकीकत नहीं है। दीन इस्लाम में रस्म नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही किसी भी रसूमात पर अमल करना जायज़ है। तो ये खालिसतन हिंदुआना रस्म है जो चली चलाई इस कदर जो है ना इस पर लोग अमल करते गए कि अब हिंदुओं से ये चीज़
یہ رسم مسلمانوں میں آ گئی اور مسلمانوں نے اس کو اپنے جو ہے نا آباء و اجداد، اپنے پروج اور اپنے خاندان، اپنے بڑوں کے وراثت سمجھ کر اس کو نہ صرف یہ کہ گلے سے لگایا بلکہ لوگ آج بھی عمل کر رہے ہیں اور بڑی اہتمام کے ساتھ اس رسم کو ادا کی جاتی ہے، اس کو جو ہے نا یاد کر کے اس کو نبھایا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، ہندوانہ رسم ہے۔ کسی بھی رسم بد کو، ہندوانہ رسم کو، غلط رسم کو یا کسی کی مذہبی شعار کو اپنانا حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ اس لیے یہ جو جوتا چھپائی کی رسم ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اس سے نہ یہ کہ خود بچیں ان رسومات سے، اپنے آپ کو، اپنے محلے کو، اپنے گھروں کو پاک کریں، ذہن کو پاک کریں، بلکہ دوسروں کو تلقین و تاکید بھی کریں کہ یہ رسم شرعی نقطۂ نظر سے از روئے شرع عمل کرنے کا نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کا ہے، معاشرے سے مسلمانوں کو اس سے پاک کرنے کا ہے۔ یہ غلط رسم ہے، ہندوانہ رسم ہے۔ امید ہے خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی خوب توفیق دے۔